दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी नागिन की है जो ममता की प्यास लिए गलियों में भागती फिर रही थी। गांव के लोग उसे देखकर डर के मारे अपने घरों में छुपने लगते। जिसे भी वह नागिन दिखती, वह जोर जोर से चिल्लाने लगता। मगर वह नागिन बार बार बस एक ही बात कह रही थी, मेरा बच्चा भूखा है, मेरे बच्चे को दूध चाहिए। क्या कोई है जो मेरे बच्चे को दूध पिला दे? लेकिन लोगों ने डर के मारे हाथों में लाठियां उठा लीं और उसके पीछे दौड़ पड़े। वह नागिन जान बचाती हुई एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ गई और वहां अल्लाह के दर पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगी। ए मेरे अल्लाह, मैंने क्या गुनाह किया था? मेरा शौहर यूसुफ तो परदेस गया है और मैं नागिन बन चुकी हूं। मेरा लाल अकेले घर में भूखा बिलख रहा है। दोस्तों, इस मजबूर औरत जुबैदा ने अनजाने में एक ऐसा गुनाह किया कि जिसकी सजा उसे बद्दुआ की शक्ल में मिली। एक ऐसी बद्दुआ कि वह बरसों तक अपनी औलाद से दूर पहाड़ों और जंगलों में भटकती रही। अब सवाल यह है कि क्या गुनाह हुआ था जुबैदा से, और वह बद्दुआ उसे किसने दी थी? तो आइए सुनते हैं यह अफसाना। जुबैदा अपने शौहर यूसुफ के साथ एक छोटे से गांव मेहवट में रहती थी। उनका छोटा सा घर ही उनकी खुशियों की दुनिया था। शादी के बाद दोनों बेहद खुश थे। जुबैदा को रंगीन कपड़े और खनकती चूड़ियां बेहद पसंद थीं। शादी के बाद उसे यह सब भरपूर मिला। वो हर समय सजी धजी रहती और यूसुफ की मोहब्बत पाकर वह खुद को दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत समझती। मगर एक साल बीतते ही गांव वालों की बातों ने उसकी खुशियों में धीरे धीरे जहर घोलना शुरू कर दिया। अभी तक कोई औलाद नहीं हुई? लोग तरह तरह के ताने देने लगे। ये बातें जुबैदा को अंदर से तोड़ने लगीं। वो एक दिन यूसुफ से बोली, लोग पूछ पूछ कर थका देते हैं, मुझे किसी हकीम के पास ले चलो, शायद कोई इलाज हो, कोई उम्मीद हो। यूसुफ ने उसे तसल्ली दी, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, सब अल्लाह की मर्जी है, मगर अगर तुम्हारा दिल माने तो चलो। हकीम ने जांच के बाद कहा, सब कुछ ठीक है, बस अल्लाह की तरफ से देर है, दुआ करो, जल्द तुम्हारी झोली भर जाएगी। जुबैदा की उम्मीदें फिर जाग उठीं, मगर दिन गुजरते गए और वो खुशखबरी न आई जिसका इंतजार था। 5 साल गुजर गए। जुबैदा टूटने लगी थी, लेकिन फिर एक दिन अल्लाह ने उस पर रहम कर दिया। उसे मां बनने की बशारत मिली। वह खुशी से फूट फूट कर रो पड़ी, क्या सच में मैं मां बनने वाली हूं? यूसुफ ने उसे प्यार से गले लगाकर यकीन दिलाया। उसके बाद तो जुबैदा के दिन जैसे रोशनी से भर गए। यूसुफ उसका हर ख्याल रखता, अपनी हैसियत से ज्यादा करता। 9 महीने बाद एक प्यारे से बेटे सलमान का जन्म हुआ। उनके घर की वीरानी अब बच्चे की किलकारियों से भर गई। तभी यूसुफ का वीजा आ गया। जुबैदा चाहती थी वो न जाए, मगर यूसुफ ने कहा, अब हमें सलमान के बेहतर कल के लिए सोचना होगा। जुबैदा ने भारी दिल से उसे विदा किया और खुद को सलमान की परवरिश में झोंक दिया। वह हर पल बेटे के साथ रहती, उसके लिए जीती। एक दिन वो बेटे के साथ खेल रही थी जब घर के बाहर एक फकीर ने आवाज दी, कुछ खाने को दे दो, मैं भूखा हूं। जुबैदा ने ध्यान नहीं दिया। फकीर ने फिर जोर से पुकारा, मगर वो बेटे में ही मग्न रही। तीसरी बार फकीर गुस्से में गरज उठा, बाहर आओ। जुबैदा घबरा गई और बाहर आई। माफ कीजिएगा, मैंने आपको सुना नहीं। फकीर गुस्से से बोला, तुम्हारी हंसी बाहर तक आ रही थी और कहती हो सुना नहीं। और वहीं से शुरू होती है वो बद्दुआ जिसने जुबैदा की जिंदगी को बदल कर रख दिया। अब मैं तुम्हें बद्दुआ देता हूं कि तुम अपने बेटे से जुदा हो जाओ और 15 बरस तक तुम एक वीरान जंगल में नागिन बनकर भटकती रहो। यही मेरी सजा है तुम्हारे लिए। फकीर के इन अल्फाजों ने जब जुबैदा के कानों में आग की तरह प्रवेश किया तो उसका दिल कांप उठा, चेहरा पीला पड़ गया और वह कांपती हुई बोली, खुदा का वास्ता है बाबा, मुझे ऐसी सजा न दें। मैंने बरसों की मन्नतों और सजदों के बाद ये औलाद पाई है। अल्लाह ने बड़ी मुद्दत तक मुझे मां बनने से महरूम रखा था। अब जब मेरे पास मेरा बेटा है तो आप मुझे उससे अलग कर देना चाहते हैं? मैं मर जाऊंगी बाबा, आप जो कहें मैं दे दूंगी, बस अपनी बद्दुआ वापस ले लीजिए। यह कहकर जुबैदा रोती हुई उस फकीर के पैरों में गिर पड़ी। थक हार कर वो एक पुराने पीपल के नीचे बैठ गई और झार झार रोने लगी। ऐ मेरे मालिक, तू सब जानता है, मैंने जानबूझकर वो गुनाह नहीं किया, बस
मेरे बेटे के लिए कोई रहमत भेज दे, उसे भूख से न तड़पने दे। इतने में एक बूढ़ी औरत जो लकड़ियां काट रही थी वहां पहुंची। अल्लाह से ऐसे इल्तजा क्यों कर रही है? आखिर इससे कौन सी गलती हो गई? यह क्या माजरा है? उसके तजस्सुस ने उसे मजबूर कर दिया कि वो एक नागिन के करीब आ गई और कहने लगी, मैं अभी तुम्हारी बातें ही सुन रही थी। तुमने अल्लाह से जो दुआ की है, आखिर तुम पर ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी है? तुम्हें किसकी बद्दुआ लगी है? इस बूढ़ी औरत ने सकीना से बहुत से सवाल किए। सकीना, जो उस वक्त एक नागिन के रूप में थी, उस बूढ़ी औरत को वहां पर देखकर उसकी आंखें चमकने लगीं और उसे इस बात की उम्मीद होने लगी कि अल्लाह ने गैब से उसके लिए कोई मदद भेजी है। तभी सकीना ने उसे अपने साथ गुजरने वाला सारा किस्सा सुना दिया और कहने लगी, तुम्हें खुदा का वास्ता है, तुम मेरे बेटे को 15 बरसों के लिए पाल लो। मुझसे जो हो सका मैं तुम्हें दूंगी। मैं एक बद्दुआ के झरे असर हूं और तब तक अपने बेटे के करीब नहीं जा सकती जब तक इंसानी हालत में वापस नहीं आ जाती। इसलिए मैं तुम्हारी बहुत एहसानमंद रहूंगी अगर तुम मेरे बच्चे को पालने पोसने की जिम्मेदारी उठा लो, क्योंकि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मेरा शौहर बैरूने मुल्क रिंचकर कमाने गया था। मुझे उसकी कोई खैर खबर नहीं है और जब तक उसकी खैर खबर नहीं आती, मैं अपने बेटे को यूं तन्हा अकेला नहीं छोड़ सकती। उस बूढ़ी औरत का दिल सकीना की बातें सुनकर पसीज गया और वह सकीना से कहने लगी, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे बेटे की जिम्मेदारी उठा लूंगी और उसे अपने बेटे की तरह ही पालूंगी। बूढ़ी औरत की बात सुनकर सकीना का दिल खुश हो गया और उसने बेख्तियार ममनून नजरों से उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारा यह एहसान मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। तुमने आज मेरे मुश्किल वक्त में मेरी जो मदद की है, मैं सारी उम्र तुम्हारा यह एहसान याद रखूंगी। सकीना ने ममनूनियत भरे अंदाज में उसे कहा। बूढ़ी औरत वहां से सकीना के घर चली गई और सकीना के बच्चे को लेकर एक कुटिया में रहने लगी। वहां पर उसने उस बच्चे को मां जैसा प्यार दिया और उसके ऊपर अपनी ममता न्योछावर करने लगी। इसी दौरान गांव के जमींदार के घर शादी के तवील अरसे के बाद एक बच्चा जन्म लेता है, लेकिन पैदाइश के चंद मिनटों के बाद ही वह बच्चा अल्लाह को प्यारा हो जाता है। वो दाई जिसने उस बच्चे की पैदाइश की होती है, जमींदार के पास आती है और उसे कहती है, आपका बच्चा अल्लाह के पास वापस चला गया है। उसने अपनी अमानत वापस ले ली है, लेकिन मैं यह खबर जमींदारनी को नहीं दे सकती क्योंकि उसकी हालत अच्छी नहीं है, और अगर उसे बच्चे की मौत की खबर दे दी गई तो मुझे डर है कहीं वह खुद भी इस दुनिया से न गुजर जाए। दाई की यह बात सुनकर जमींदार बहुत परेशान हो गया और कहा, अब मैं क्या करूं? मैं किस तरह अपनी बीवी को इस सदमे से बचाऊं? दाई भी जमींदार की परेशानी देखकर सोच में पड़ गई कि अब क्या किया जाए। तभी वहां पर जमींदार का एक खास मुलाजिम कहता है, जमींदार साहब, अगर हम गांव में से वक्त तौर पर किसी का बच्चा ले लें तो मालकिन की तबीयत जब बेहतर हो जाएगी तो बच्चा वापस कर देंगे। अपने मुलाजिम की यह बात जमींदार को बहुत पसंद आती है और वह हुक्म सादिर कर देता है कि गांव में जिसके पास भी छोटा बच्चा है उसे लाया जाए ताकि मैं अपनी बीवी की गोद भर सकूं। लेकिन उसके मुलाजिम सारे गांव में बच्चा तलाश करते हैं और उन्हें कहीं पर बच्चा नहीं मिलता। इन्हीं में से एक मुलाजिम जमींदार से कहता है कि मैंने जंगल की एक कुटिया में एक बूढ़ी औरत के पास एक बच्चा देखा है। बच्चा बहुत खूबसूरत है। अगर आप कहें तो मैं वहां से वह बच्चा ले आता हूं और उस बूढ़ी औरत से सौदेबाजी कर लेते हैं। जमींदार को यह ख्याल पसंद आता है और वह मुलाजिम को जंगल भेज देता है। जमींदार का मुलाजिम उस बूढ़ी औरत के साथ सौदेबाजी कर लेता है और उसे कहता है कि हम तुम्हें बहुत सारी जमीन और दौलत देंगे, तुम यह बच्चा हमारे हवाले कर दो। वो बूढ़ी औरत पहले तो राजी नहीं होती, लेकिन जायदाद की खातिर वह मान जाती है और वह बच्चा जमींदार के मुलाजिम के हवाले कर देती है। जमींदार की तरफ से उस बूढ़ी औरत को बहुत ज्यादा इनाम विकराम दिया जाता है। वो बूढ़ी औरत इतनी जायदाद रुपया पैसा पाकर बहुत खुश हो जाती है। वो बच्चा अब जमींदार की हवेली में आ जाता है और जमींदारनी की गोद में पलने लगता है। जमींदारनी बहुत खुश होती है और दिन रात अपने बच्चे के साथ लगी रहती है। उसे खुश देखकर
जमींदार भी खुश होता है। बस एक डर उसके दिल में बैठ जाता है कि कहीं जमींदारनी को इस बात का पता ना चल जाए कि वो बच्चा उसका नहीं। लेकिन वो डर भी खत्म हो जाता है, क्योंकि बूढ़ी औरत तो वैसे भी गांव छोड़कर चली जाती है। इसलिए जमींदार मुतमिन हो जाता है कि उसकी बीवी को सच मालूम नहीं होगा। वक्त यूं ही गुजर रहा था। मौसम बदलते जा रहे थे। 15 बरस बीत गए। सकीना, जो इन 15 बरसों में जंगल में नागिन बनकर भटकती रही और अपनी ममता से मजबूर तड़पती रही और बेटे को याद करके रोती रही थी, अब इंसानी रूप में आ चुकी थी। वो फौरन उस बूढ़ी औरत की कुटिया पर पहुंची, लेकिन यह देखकर उसके कदमों तले से जमीन निकल गई कि वो बूढ़ी औरत वहां पर मौजूद नहीं थी और ना ही उसका बच्चा वहां मौजूद था। सकीना बहुत परेशान हो गई, जबकि उसकी आजमाइश खत्म हो चुकी थी। उसकी बद्दुआ का असर झेल हो चुका था। तब फिर वो बूढ़ी औरत कहां गई? उसका बच्चा कहां गया? सकीना ने बहुत ढूंढा, लेकिन उसे कहीं उसका पता ना मिला। ना उसका बच्चा और ना ही वह बूढ़ी औरत उसे मिली। सकीना परेशान हो गई थी और उसका दिल बैठने लगा था। तभी उसे उस बूढ़े फकीर का ख्याल आया, जिसने उससे वादा किया था कि 15 बरसों के बाद वो उसे उसके बेटे से मिलवा देगा। उस बूढ़े फकीर को रियासत की हवेली में लाया गया। फकीर ने जैसे ही नवाब सलीम के बेटे को देखा तो कहा, इस बच्चे का इलाज एक ही तरह से मुमकिन है, जब इसकी सगी मां इसका माथा चूमते हुए कहे, बेटा उठ जाओ, अब तुम ठीक हो, तो ही यह बच्चा होश में आ सकता है, वरना कोई दवा कोई दुआ असर नहीं करेगी। फकीर की बात सुनते ही बेगम झरक्का की आंखें उम्मीद से चमक उठीं, जबकि नवाब सलीम का चेहरा हल्का बेचैन हो गया। बेगम झरक्का बोली, बाबा आपका बहुत शुक्रिया। मैं अभी उसके माथे पर हाथ रखकर वो अल्फाज कहती हूं, मेरा यकीन है मेरा बेटा उठ जाएगा। जैसे ही वो आगे बढ़ी, नवाब सलीम ने कहा, अरे तुम इस फकीर की बातों में क्यों आ रही हो? ये तो बस तसल्ली दे रहा है, मैं किसी नामी हकीम से इलाज करवाऊंगा। मगर बेगम झरक्का ने कहा, एक बार कोशिश करने में क्या बुराई है, हो सकता है ये बच्चा वाकई ठीक हो जाए। उन्होंने बेटे के पास जाकर उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, बेटा अब उठ जाओ, बीमारी छोड़ दो, तुम्हारी मां तुम्हारे लिए परेशान है। मगर बच्चा जस का तस पड़ा रहा, कोई हरकत नहीं हुई। बेगम झरक्का ने दुख से फकीर की तरफ देखा, फिर नवाब की ओर, जो अब आंखें चुरा रहा था। फकीर ने धीरे से कहा, मैंने कहा था कि जब इसकी सगी मां इसके माथे पर हाथ रखेगी तभी ये ठीक होगा, तुम इसकी मां नहीं हो। ये सुनकर बेगम झरक्का जैसे पत्थर की हो गईं। उन्होंने सवालिया निगाहों से नवाब की ओर देखा और उनके दिल ने सब समझ लिया। नवाब ने शर्मसारी से सिर झुका लिया और फिर धीरे धीरे सारा सच बयान किया कि यह बच्चा उसकी असल औलाद नहीं, बल्कि किसी और का था, जिसे उसने सालों पहले अपनाया था। बेगम की आंखें भर आईं, मगर फिर नवाब ने हुक्म दिया कि उस बूढ़ी औरत को ढूंढ कर लाया जाए जिसने यह बच्चा दिया था। घंटों की तलाश के बाद वह औरत लाई गई, मगर जब उसने बच्चे के माथे पर हाथ रखा तो कोई असर न हुआ। तब वह औरत टूट गई और रोते हुए बोली, यह बच्चा मेरा नहीं है, इसे एक औरत से लिया था जो किसी फकीर की बद्दुआ के बाद नागिन बन चुकी थी। मैंने उसे ठग लिया और इस बच्चे को नवाब को सौंप दिया। ये सुनते ही महल के कोने में खड़ी एक औरत चीख पड़ी। वो आगे बढ़ी और लड़के के माथे पर हाथ रखकर बोली, बेटा उठ जाओ, तुम्हारी मां आई है। जैसे ही उसने ये कहा, लड़के के जिस्म में हरकत हुई और उसकी आंखें खुल गईं। सब लोग हैरान रह गए। फकीर मुस्कुराते हुए बोला, यही इसकी असली मां है, मैंने ही इसे बद्दुआ दी थी। 15 साल जंगलों में नागिन बनकर भटकती रही, आज उसका सब्र मुकम्मल हुआ और उसका बेटा उसे मिल गया। फकीर यह कहकर वहां से चला गया। बूढ़ी औरत पछताते हुए और बोली, मैंने लालच में आकर तेरे बेटे को बेच दिया, मुझे माफ कर दे। जिस घर में मेरा बच्चा इज्जत और मोहब्बत से पला, मैं उसे कैसे बुरा कहूं। बेगम झरक्का भी लैला के सामने आई और बोली, तुम इस बच्चे की मां हो, लेकिन मैं भी मां बनकर इसे पाला है, कृपा करके इसे मुझसे मत छीनो। लैला की आंखों में आंसू थे, मगर उसके लहजे में सुकून। तभी नवाब सलीम आगे बढ़कर बोला, अगर तुम चाहो तो इस हवेली में मेरी बहन बनकर रहो, इस तरह तुम्हारा बेटा दोनों माओं की ममता पा सकेगा। लैला मुस्कुराई और सिर हिला दिया।
अब हवेली में अंधेरे की जगह रोशनी थी, दुख की जगह सुकून था और एक टूटे हुए दिल को उसका अपना हिस्सा फिर से मिल गया था। अगर सकीना की ममता, उसकी तड़प और उसकी जीत ने आपके दिल को छू लिया तो एक पल रुकिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमें पता चले कि आप भी सच्ची कहानियों को महसूस करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम हर हफ्ते ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियां लेकर आते हैं। और शेयर जरूर कीजिए ताकि ममता की ये कहानी हर उस दिल तक पहुंचे जो मां की अहमियत समझता है। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक शेयर हमें और बेहतर बनाने की ताकत देता है।